नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्लीट लेटेक्स कोर्स के डे 7 में, जहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड प्रोफेशनल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। ठीक है? ये लेटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तरीके से लेटेक्स की आत्मा भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने अभी तक 6 डेज़ के लिए वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? और उसमें हम लोगों ने बेसिक जो फाउंडेशन थ्योरी थी, इंस्टॉलेशन था और एक सेक्शनिंग और टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला वीडियो हम लोग जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं और हम लोग किस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, लिस्टिंग और अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी साइंटिफिक या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो एक लिखना अलग होता है और एक उसको प्रोफेशनल तरीके से लिखना अलग बात है। तो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से लिखना है कि वर्ड्स को हाइलाइट करना है, लाइन करना है, लेफ्ट लिखना है, राइट लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो मैंने क्विज़ेस भी दी हुई हैं, जो बहुत बेनिफिशियल हैं। आप उनको अटेंड करेंगे तो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए एक ब्रीफ आइडिया आपको मिलता रहेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है? जब किसी भी लेटेक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एक को हाइलाइट करना चाहते हैं, उसको स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं एनवायरनमेंट पे रख देते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट्स देना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो स्पेशली लेफ्ट में आए, राइट में आए, तब भी हम लोग एनवायरनमेंट का यूज़ कर लेते हैं। लिस्टिंग के लिए भी हम लोग एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास आइटम दिए गए, हम चाहते हैं 1 बाय 1 ऐसे करके लिस्ट हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोग एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे ना। डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, है ना? वो हम लोग प्रैक्टिकल से करेंगे तो हम लोग देख लेंगे क्या-क्या एनवायरनमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बिगिन कैसे एनवायरनमेंट को लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैकस्लैश बिगिन लिखेंगे और फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट का नाम लिख देंगे, जो भी एनवायरनमेंट हम वहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक? उसके बीच में यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा और फिर एंड एनवायरनमेंट, है ना? जब भी किसी एनवायरनमेंट को हम शुरू करेंगे यानी बिगिन करेंगे तो उसका एंड करेंगे, वरना फिर एरर दिखेगा, ठीक है? एनवायरनमेंट का जो नाम होगा वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही आएगा ना, ब्रेसेस के बीच में ही लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है, ब्रेसेस ओपन अगर किया है तो क्लोज भी होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार-बार इसमें मैं फोकस करूँगा कि जब भी कोई हम एन कमांड या फिर कुछ भी लिखेंगे तो अगर वो ओपन हो रही है ना, अगर ओपन हो रही है तो हम उसको क्लोज़ भी करेंगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एनवायरनमेंट हमारा यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गनाइज़ करने। इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम लोग। जैसे ही हम लोग ये थ्योरी जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपका ये थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट, तो आपको क्लियर हो कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ये कुछ कॉमन एनवायरनमेंट एग्जांपल हैं, इसके अलावा भी एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे इक्वेशंस को हम एनवायरनमेंट में लिखते हैं, लाइन को लिखते हैं, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, जो हम लोग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे या मैथमेटिक्स टाइपिंग सीखेंगे तब उसमें हम लोग सीखेंगे इसको। थ्योरम्स को भी एनवायरनमेंट में लिखते हैं, लेमा हो गया, डेफिनिशन हो गया, रिमार्क हो गया, प्रूफ हो गए, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे एनवायरनमेंट बनाएँगे हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, है ना? फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब देखिए हम एक तो सिंपल फ़ॉन्ट तो हम ऑलरेडी इसमें लिख ही रहे हैं, वो इनबिल्ट होता है, उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमें किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बीएफ और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमें इटालिक लिखना है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट इट, है ना? और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जो भी टेक्स्ट होगा वो इटालिक फ़ॉर्म में दिखेगा। फिर अंडरलाइन किसी टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कमांड यूज़ करेंगे और वो हमारा आ जाएगा, है ना? इस तरीके से। फिर स्मॉल कैप्स, है ना? मतलब कि अ, हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में आए, है ना? इस तरीके से, तो हम उसके लिए टेक्स्ट एससी करके लिखेंगे, तो वो हमारा इस तरीके से कैपिटल लेटर में पूरा जो हमारा वर्ड होगा वो बन जाएगा, पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो फॉन्ट स्टाइलिश को हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसका कि किस तरीके से चेंजेस हमारे इसमें होते हैं। अब इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की बात आती है ना, तो ऐसा तो नहीं कि पूरे टेक्स्ट में हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें हमें सेम साइज़ यूज़ करना है। कभी हमें टेक्स्ट को छोटा करना होगा, कभी बड़ा करना होगा, है ना? तो एक तो होता है डिफ़ॉल्ट साइज़, जो हमारा हम इसमें मतलब इसके लिए कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल साइज़ ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ ही होता है। जब हम लेटेक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट साइज़ में ही आएगा, ठीक है? दूसरा एक अगर हमें मान लीजिए छोटा लिखना है तो हमें कमांड दे देंगे स्मॉल, है ना? बैकस्लैश स्मॉल फिर कर्ली ब्रेसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स को हमें स्मॉल में लिखना होगा, ठीक है? उसको हम लोग स्मॉल कर देंगे, ठीक? अब चूँकि हम क्या कर रहे हैं लेटेक में डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो अगर हम ऐसे स्मॉल दे करके, ठीक है? ऐसे स्मॉल दे देंगे अगर, तो इसके बाद का जो भी टेक्स्ट होगा ना, सब स्मॉल में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं एक ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, फिर स्मॉल कमांड देते हैं, फिर टेक्स्ट को लिखते हैं जिसको हमें स्मॉल में चाहिए, फिर हम इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज़ कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, इस ब्रेसेस के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है ना सिर्फ वही स्मॉल में कन्वर्ट होगा, बाकी सब डिफॉल्ट साइज में चलेगा। सेम हम लार्ज लिख सकते हैं, स्मॉल एल अगर लिखेंगे तो लार्ज होगा, और कैपिटल एल लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, कंपेरेटिवली इससे बड़ा हो जाएगा। फिर हम स्मॉल एच के साथ ह्यूज लिख सकते हैं, और फिर कैपिटल एच के साथ ह्यूज लिख सकते हैं, तो वेरी लार्ज साइज ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यूज करने का सेम है कि हम करली ब्रेसेस बना के और उसके अंदर इसको हम टेक्स्ट को लिख देंगे। अगला हमारा है अलाइनमेंट इन्वायरमेंट्स, है ना। तो मान लीजिए हमारा कोई भी टेक्स्ट है ये इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे ये 3 तरीके के अलाइनमेंट्स हैं, हम किसी को लेफ्ट लिखना चाहते हैं, किसी को सेंटर लिखना चाहते हैं, किसी को राइट में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इन्वायरमेंट का यूज कर सकते हैं। तो एक तो पहला होगा हमारा कि हम बिगिन सेंटर कर दें और एंड सेंटर कर दें, तो जो भी टेक्स्ट अब हम लिखेंगे ना वो सेंटर में आएगा, ठीक। फिर एक बिगिन प्लस लेफ्ट कर दें और बिगिन प्लस राइट कर बिगिन प्लस लेफ्ट कर दें और एंड प्लस लेफ्ट कर दें, तो इसके बीच में जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे ना वो लेफ्ट मार्जिन से होगा, ठीक है। अब क्या होता है, लेफ्ट से तो हम ऑलरेडी सारे टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली हमें सेंटर की जरूरत पड़ती है और प्लस राइट की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा एक तरीका इसमें ये भी होता है, अगर हम किसी चीज को राइट में लेके जाना है ना, मान लीजिए हमें टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना है, तो एक एच स्पेस करके भी कमांड होती है। क्या होती है, एच स्पेस। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस बना देता है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम प्लस राइट कर देंगे ना, तो बिल्कुल वो राइट से अलाइनमेंट होके ऐसे भी करके लिखा जाएगा ना, पूरा ऐसे। एच स्पेस में कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, जहां जितना हमें राइट में चाहिए होगा उतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स दे देंगे, एच स्पेस 2 से पॉइंट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जितना भी हमें एच स्पेस देना उतना दे सकते हैं, ठीक। ये तो मतलब हो गया हमारा एक तरीके से मैनुअल अलाइनमेंट हो गया ना। और ये क्या है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट। सेंटर कर दिया तो एग्जैक्ट सेंटर पे लेके आएगा, ये एग्जैक्ट राइट में रखेगा, ठीक है। और ये हमारा मैनुअल स्पेसिंग हो जाएगी टेक्स्ट के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास देखिए ये दो तरीके का है। एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें सिर्फ बुलेट्स लिख के आएंगे, ठीक है। और एक हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें नंबरिंग भी होती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वही इन्वायरमेंट यूज करेंगे। क्या इन्वायरमेंट यूज करेंगे, बिगिन और आइटमाइज, बिगिन आइटमाइज, ठीक। और यहाँ पे एंड कर देंगे, एंड आइटमाइज। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखेंगे। अब कैसे कंटेंट लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे आइटम। जैसे आइटम कमांड देंगे, यहाँ जो भी लिखेंगे ना वो एक फर्स्ट बुलेट के साथ हमारा आ जाएगा पीडीएफ में। फिर हम नेक्स्ट के लिए कमांड देंगे, फिर नेक्स्ट आइटम लिखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए एक सेकंड बुलेट के साथ वो लिख जाएगा इस तरीके से। और वो अलाइन में होगा, सारी चीजें होंगी, सब बाकी सब फॉर्मेटिंग वो खुद से करेगा, बस आपको ये लिख देना है कमांड। उसके बाद वो बिल्कुल एकदम जैसा होता है ना कि 1 बाय 1 करके, आपको कुछ नहीं लिखना है कि आपको स्पेस मैनेज करना है कि आपको अलाइनमेंट मैनेज करना, कुछ नहीं करना, सब करेगा। इसी तरीके से बिगिन इन्यूमरेट कर देंगे तो नंबरिंग के साथ हमारा ये जो है ना लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है लिस्ट। और तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक क्विक क्विज ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो एक क्वेश्चन है मेरा, अगर हमने एक थ्योरम लिखनी हो, है ना, तो उसे किस कमांड के बीच में रैप करेंगे, मतलब किस इन्वायरमेंट के बीच में रैप करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि अगर हमें किसी थ्योरम को लिखना है तो हम उसे किस कमांड के बीच में रैप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, तब तक हम लोग चलते हैं अपने लाइव प्रैक्टिकल की तरफ। बेसिक होता है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेट कर रखा है। मैंने बार बार बोला है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन कोड्स को ना एक बार कॉपी कर लीजिए अपने, है ना, लेटेक में। तो क्या होगा, बार बार आपको ये सब फॉर्मेटिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्लास मैंने पहले लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्लास में मैंने यहाँ पे 14 पॉइंट लिया ताकि थोड़े फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिखे, अदरवाइज आप इसे हटा देंगे तो डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। आर्टिकल लिया हुआ है। फिर ये यूज पैकेजेस मैंने लिख लिए हैं, एएमएस मैथ, एएमएस सिंबल, एएमएस फॉन्ट्स, हाइपररेफ। अभी मुझे इतने की ही जरूरत है, और अगर कुछ जरूरत होगी तो फिर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लूंगा। यूज पैकेज के लिए आपको अलग अलग एक एक पैकेज के लिए कमांड नहीं देनी, आप कॉमा करके भी लिख सकते हैं। फिर ये देखो मैंने कुछ इन्वायरमेंट्स डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। सॉरी, पहला मैंने लिखा है, देखो इन्वायरमेंट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू थ्योरम लिखा है। तो यहाँ जो करली ब्रैकेट में लिखेंगे वो हम इन्वायरमेंट कमांड के साथ देंगे और ये हमारा आउटपुट में दिखेगा। इसी तरीके से न्यू थ्योरम यहाँ पे हमने कॉरोलरी के लिए भी लिखा है, डेफिनेशन के लिए भी लिखा है, एग्जाम्पल के लिए भी लिखा है, लेमा के लिए भी लिखा है, और रिमार्क के लिए, ठीक। फिर ये नंबरिंग वाला जब हम लोग सीखेंगे तो बताएंगे कि इसका यूज कैसे होता है और क्यों इसको ऐसे लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट पे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधे लेक्चर 7 पे, ठीक है। लेक्चर 7 पे हम लोगों ने आज सबसे पहले क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा इन्वायरमेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस लेक्चर 7 का नाम ही चेंज कर देता हूँ, इन्वायरमेंट एंड
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये एक्चुअली टेक्स्ट का फॉर्मेट है ना, बाकी मैथमेटिकल फॉर्मेटिंग अभी हम लोग बाद में सीखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इंग्लिश चेंज कर लेता हूँ इसको, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखो यहाँ पे तो इस है ना, दीज आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर हाईलाइटिंग, ठीक है, लिस्टिंग, अलाइनमेंट्स, एटसेट्रा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों के लिए इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने कि अब डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे, तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ बिगिन, है ना, और यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले इक्वेशन ही लिख देता हूँ मैं, बिगिन इक्वेशन, और यहाँ पे इसको क्लिक कर दें तो एंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है ना, ये हमारा एंड इक्वेशन। अब ये जो कंटेंट लिखा ना, यहाँ पे हम लोग कंटेंट लिखेंगे, तो मान लो जब मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक। अब जरा देखो, इसको रन कराता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा। तो ये सेक्शन बन गया हमारा इन्वायरमेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाईलाइटिंग लिस्टिंग, ये टेक्स्ट हो गया और ये हमारी क्वेश्चन बन गई, इसका नंबर भी आ गया, ठीक। अब ये नंबर देखो 1.1 आ रहा है, इसको हम 1 भी लिख सकते थे, अगर हम वहाँ पे कमांड हटा देंगे, वो हम लोग बाद में सीखेंगे नंबरिंग वाला, ठीक। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे, है ना, थ्योरम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या इन्वायरमेंट देंगे, बिगिन थ्योरम, सॉरी, हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बिगिन और ये थ्योरम, ये जो है ना एनवायरनमेंट का नाम मैंने दिया है, इसका आउटपुट क्या आएगा मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, कि जैसे मैं ये एनवायरनमेंट दूंगा ना, तो ये आउटपुट आएगा विद नंबरिंग आएगा ना, उसका नंबर भी उसके साथ में आएगा ऑटोमेटिकली। तो बिगिन थ्योरम मैं कह रहा हूँ, लेटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल राइटिंग, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, थ्योरम बन के आएगी, विद नंबरिंग आएगी, ये देखिए। तो ये थ्योरम 1.1 लिख गया, क्योंकि हम सेक्शन 1 में लिख रहे हैं इसको, लेटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल राइटिंग, ये इस तरीके से थ्योरम हाईलाइट होने लगी हमारी, ठीक। इसी तरीके से जो हमारे अदर इन्वायरमेंट भी है ना, उनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिगिन लेमा, तो ये आएगा टुडे इज द 7th डे, है ना, टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स, लेटेक्स कोर्स का 7th डे है, तो ये लेमा आएगा। अब चूंकि ये पहला लेमा है हमारा, तो इसमें आएगा लेमा 1, ठीक है, क्या आएगा, लेमा 1। अब जैसे हम लोग नई थ्योरम लिखेंगे, बिगिन थ्योरम, तो फिर उसमें आ जाएगा थ्योरम 2, क्या आ जाएगा हमारा, थ्योरम 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है, ठीक है, जब नंबरिंग वाला हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट लिख सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले डिफाइन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, ये बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ। फॉन्ट, नेक्स्ट सब सेक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल पे देखो, तो देखो मान लीजिए कि मैं यहाँ से, है ना, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेटेक्स इज वेरी, बाकी क्योंकि फिर नया सेंटेंस लिखना टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इसको भी लिख लेता हूँ, टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखो ये भी डिफॉल्ट साइज है, ये सॉरी हमारा ये डिफॉल्ट राइटिंग है ना। अब हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको पूरा को ना बोल्ड में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मैं जरा यहाँ पे दिखा दूँ कैसा बन के आ रहा है ये अभी। ये देखो, है ना, लेटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल राइटिंग, टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स, ठीक। अब देखो इसमें अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट बी एफ भी यूज कर सकते हैं और बी एफ भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बी एफ मान लो यूज कर, ठीक है। तो एक मिनट, मैं देखता हूँ जरा ये कि पूरी सीरीज को करेगा कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड को करेगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं जब टेक्स्ट बी एफ यूज करेंगे, तो क्या होगा, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेटर होगा, उसको सिर्फ बोल्ड करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बी एफ सीरीज का यूज करेंगे,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरी जो भी इसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ ना सबको बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, है ना, पूरा बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो टेक्स्ट बीएफ क्या करेगा, है ना, हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करेगा, ठीक। और बीएफ क्या करेगा, उसके बाद जितना भी सेंटेंस लिखा होगा ना सबको बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम इसके साथ में करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, है ना, ये ब्रेसेस यूज कर लेते हैं। तो अब क्या, देखो क्या होगा, देखो लेटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ उतने को ही हाईलाइट करेगा। कितने करेगा, जितने को हमने करली ब्रैकेट में ब्रेसेस में रखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से टेक्स्ट बीएफ अगर हमारा है ना, यहाँ पे हम टेक्स्ट बीएफ लिखते हैं, टेक्स्ट बीएफ, और इसके बाद अगर भी हम करली ब्रैकेट यूज कर देते हैं जैसे हम लेटेक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसको, तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, पूरे को सिर्फ लेटेक्स को वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, तो अभी एक लेटर को कर रहा था, पूरे वर्ड को कर देगा। तो टेक्स्ट बीएफ के बाद हमें ब्रैकेट लगाना है, ब्रेस लगाना है, और बीएफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे टेक्स्ट को ब्रैकेट में रख लेना, उसके पहले बीएफ लगाना है ना। तो क्या होगा, वो उतने पूरे सेंटेंस को बोल्ड फॉन्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया, बोल्ड स्टाइल हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसमें इटालिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इटालिक के लिए मैं यहाँ पे जैसे स्टार्ट करता हूँ, टेक्स्ट इट, ये, और इसको यहाँ पे ना खत्म भी कर देता हूँ, टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स, ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये ब्रेस ओपन किया था, ब्रेस है ना, है ना, मिडिल ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लेकिन क्लोज नहीं किया, देखो यहाँ पे रेड बन के आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एरर जो है ना खत्म हो गया। एरर हैंडलिंग भी हम लोग सीखेंगे लास्ट लेक्चर में इसके। तो ये हमारा बन गया टेक्स्ट इट, ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना वो इटालिक में दिखने लगे इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये देखो ये अंडरलाइन हो क्या गया। तो बेसिकली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग लेटेक्स में स्टाइल्स का कमांड, इन कमांड्स का यूज करेंगे। पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इन सब चीज़ों के साथ फैमिलियर हो पाएंगे। ठीक, चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग, अगले सब सेक्शन पे पढ़ते हैं हम लोग, और वो हमारा है फॉन्ट साइज। क्या है हमारा, फॉन्ट साइज। ये देखो, चलो फिर से मैं क्या करता हूँ ना, सेम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सेम टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अभी ये क्या ना डिफॉल्ट साइज है फॉन्ट का, ये कैसा डिफॉल्ट साइज है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि लेटेक्स थोड़ा सा कैसा दिखे, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ स्मॉल, राइट। चलिए मैं अभी ना इसी वर्ड को ना बार बार लिखता हूँ अलग अलग लाइन में, ताकि, सॉरी, स्मॉल के बाद हो गया लार्ज, और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा मैं लेटेक, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, मैं इसको और थोड़ा बड़ा लिखूंगा, लार्ज कैपिटल के साथ, और फिर मैं यही सेम वर्ड लिखूंगा लेटेक, ठीक है। अब मैं और इसको थोड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा यूज, और ये होगा लेटेक। और मैं इसको और थोड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा यूज, और ये लेटेक, ठीक है। अब देखते हैं जरा कि ये कैसा दिखेगा। ये तो ये क्लियर हो जाएगा इससे देख के। देखो ये जो पहला हमारा है ना, वो कैसा है हमारा, स्मॉल साइज है, ठीक है। क्योंकि अब चूंकि ये इसलिए ऐसा दिख रहा है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन, अगर मैं यहाँ पे और कर दूं तो फिर ये पैराग्राफ की तरह स्टार्ट होगा, सब एक लाइन में दिखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो सेक्शन के बाद में ना वो पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहा, वो यहीं से स्टार्ट करेगा, उसकी अपनी फॉर्मेटिंग है। तो जो सेक्शन है ना वो ऐसे स्टार्ट करेगा। तो ये देखो पहला देखो स्मॉल दिख रहा है ना, फिर उसके बाद लार्ज दिख रहा है, फिर उसके बाद और लार्ज दिख रहा है, फिर ह्यूज दिख रहा है, फिर और ह्यूज दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये लेटेक्स, है ना, को ये इस पूरे को इसने ह्यूज बना दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूज कमांड देने के लिए ना, इसको अगर हमें जिस लेटर को ह्यूज करना है ना,
अगर पूरा सेंटेंस लिखा है और हमें किसी वर्ड को यूज़ बनाना है तो सिर्फ़ हम क्या करेंगे, उस वर्ड के साथ यूज़ कमांड को ना ब्रेसेस में रख देंगे। तो अब क्या करेगा, सिर्फ़ इस वर्ड को ये यूज़ बनाएगा, बाकी सबको नहीं बनाएगा। ये देखिए, है ना? ये हो गया। बाकी सब क्या है ना सेम उसमें साइज़ में रहेंगे, ठीक है? अब मैं बता दूँ बाकी सबके लिए पता है ये वाला साइज़ ले रहा होगा, ह्यूज वाला ले रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया ना ह्यूज के बाद है ना ऐसा नहीं लिखा है, अगर हम इसको भी ऐसे कर देंगे तो अब ये लार्ज वाला साइज़ लेने लगेगा, ठीक है? इस तरीके से। तो अब ये और छोटा दिखेगा थोड़ा-सा, ये देखो, है ना? तो ये देखो और इस तरीके से। तो ये है ना? लेटेक्स में हम इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक? अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा क्या है? अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स, ठीक है? तो अलाइनमेंट्स मैंने बताया बिगिन लेफ्ट, राइट और सेंटर का है, तो लेफ्ट से तो हम ऑलरेडी हमारा स्टार्ट ही करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है वो। तो मैं सेंटर बता देता हूँ, सेंटर के लिए हम एनवायरनमेंट लिखेंगे बिगिन सेंटर। ठीक है, और जैसे क्लिक करोगे एंड सेंटर ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, ठीक। अब मैं मान लीजिए किसी भी एक वर्ड को लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट को लिखता हूँ, या टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स। ये हो गया, ठीक। देखो इसको रन करा के देखते हैं, तो ये सेंटर में दिखेगा हमारा भी। ये देखो अब ये लेफ्ट से स्टार्ट ना होकर के सीधा सेंटर में लिख गया, ठीक है, एस टी सेंटर में लिख गया। अब अगर इसके बाद में यहाँ पे कोई लाइन चेंज करता हूँ, तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ डबल लाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको ना डबल लाइन दे करके हम सीधा क्या कर दें, एक लाइन छोड़ दें। देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे टुडे और इस के बीच में हमने क्या किया, एक स्पेस दिया। हम यहाँ पे चाहे जितने भी स्पेस दे दें, लेटेक्स की अच्छी बात क्या है, वो बस एक ही स्पेस कंसीडर करेगा। वर्ड की तरह ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा स्पेस देगा फिर एरर भी दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो टुडे और इसके बीच में डिफ़ॉल्ट जो स्पेस को लेना है वो स्पेस वही लेगा, ठीक है? जब तक कि यहाँ पे हम कोई स्पेशल कमांड नहीं देंगे कितना स्पेस चाहिए। और मैंने क्या बताया था स्पेस के लिए, एक स्पेस के लिए मैंने बताया था मैनुअल स्पेस के लिए हम एच स्पेस कमांड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एच स्पेस। अब कितनी लेंथ चाहिए इसको हमको, मान लीजिए हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे कितना ये देगा, ये देखो, है ना? ये स्पेस आ गया 2 सेंटीमीटर का। तो मैनुअल अगर हमें स्पेस देना है तो हम फिर एच स्पेस का यूज़ कर लेंगे, ठीक? तो ये समझ में आ गया। अदरवाइज़ जो लेटेक है वो क्या करता है, स्पेस नहीं कंसीडर करता है। आप कितने भी दो, सिर्फ़ एक ही स्पेस कंसीडर करेगा, ठीक है? वेलकम यू ऑल, ठीक? अब ये देखो ज़रा कैसे बनता है हमारा, ये देखिए। अब जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ना वो सेंटर में जाएगा। लाइन चेंज करेंगे तो सेंटर अलाइन होता रहेगा। इसी तरीके से हम राइट को भी अलाइन कर सकते हैं, बिगिन प्लस राइट, है ना? कमांड्स याद रखना और उसका सही यूज़ करना ही अगर आपको आ गया, तो समझ लो कि आपको लेटेक आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो जैसे मान लो मैंने लिखा कंट्रोल सी, ठीक है? इस तरीके से। अब ये देखो हमारा सेंटेंस कहाँ पे जाएगा? ये हमारा राइट से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ये देखिए, ठीक है? टुडे इज़ द 7th डे ऑफ कोर्स, ठीक? अब इसमें अगर हम कोई लाइन देंगे, वेलकम यू ऑल, तो क्या होगा? ये भी हमारा राइट से ही स्टार्ट होगा। अब ऐसा कब ज़रूरत होता है? जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, नीचे हमें सिग्नेचर करवाना है किसी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम राइट में ही देंगे उसको, ठीक है? तो ये हमारा देखो इस तरीके से कि इसका नाम हो गया, नीचे इंस्टीट्यूट नेम हो गया, अदरवाइज़ और भी जो उसका प्रोफ़ेशन है, उसकी पोस्ट है, डेज़िग्नेशन है, सारी चीज़ें हम इसको राइट में लिखते हैं। तो वो इसके लिए हमारा यहाँ पे प्लस राइट और प्लस ये जो बिगिन प्लस राइट और एंड प्लस राइट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से हम चाहते हैं किसी की हम जो सेंटेंस है ना, मान लीजिए कि ऐसा देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया बिगिन प्लस लेफ्ट। अब ऐसा यूज़ कब होगा? अगर हमें पूरा सेंटेंस कोई लिखना है ना, तो ऑलरेडी वो लेफ्ट में ही आता है, लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। पर हमें क्या है कि पीस में लिखना है, थोड़ा-सा लिखना है, फिर नेक्स्ट में लिखना है। और हम चाहते हैं कि लाइन का स्पेस भी ना बने। क्या करें? लाइन का स्पेस, क्योंकि अगर हम डबल लाइन दे देंगे ना, तो वो स्टार्ट तो करेगा पर वो पैराग्राफ चेंज करके स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे इसको लिख देते हैं, सी को लिख देते हैं, तो अब ये हमारा पूरा लेफ्ट में रहेगा, है ना? ये देखो, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मैं इसके बाद लाइन चेंज करता, जैसे टुडे द 7th डे ऑफ कोर्स है, उसके बाद अगर मैं लाइन चेंज करता, ठीक है? तो वो कैसा दिखता? वो एक पैराग्राफ तरीके से दिखता। मैं उसको भी दिखा देता हूँ कि अगर नॉर्मली मैं लिख दूँ इसी बात को,
बिना लेफ्ट प्लस लेफ्ट कमांड का यूज किए तो कैसा दिखेगा, ये देखो है ना। ये देखो पैराग्राफ चेंज कर दिया इसने, क्या किया, पैराग्राफ चेंज कर दिया, जैसे हमने लाइन कमांड दी। तो ये इसको लेफ्ट से ही स्टार्ट करने के लिए हम इस कमांड का यूज दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, अलाइनमेंट हो गया। अब एक हम लोग लिस्ट और टॉपिक बचा है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की लिस्टिंग मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा है कमांड में, क्या देखा था, एक तो था कि ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नंबर्ड और, है ना, चूंकि ऑर्डर तो एक तरीके से आ रहा है, नंबर्ड और विदाउट नंबर, है ना। तो विदाउट नंबर अगर हमें कुछ भी लिखना है तो हम क्या करेंगे, बिगिन आइटमाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज। तो ये देखो कमांड आ गई, आइटम यहाँ हम पहला लिखेंगे, टुडे इज द 7th डे ऑफ लेक्चर। तो देखो ये बुलेट के साथ आएगा, मैं बार बार सेम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ ताकि टाइम बचा सकूं, है ना। और उसके अलावा इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। फिर हम एंटर कर देंगे, दूसरा आइटम लिख देंगे एंड वेलकम यू ऑल लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नया सबसेक्शन बन जाएगा। और इसके अलावा ये एक नया सेक्शन बन गया हमारा, लिस्ट टुडे इज द 7th डे ऑफ कोर्स, और ये बुलेट्स के साथ आ गया, बिना नंबर्स के आ रहा है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको स्पेस दे दूं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यही ब्यूटी है किसकी, लेटेक की, कि बहुत सारी फॉर्मेटिंग जो है ना वो खुद से लेता है। अब उसको भी पता है कि अगर कोई आइटम की हम लिस्ट बना रहे हैं तो बीच में स्पेस का कोई यूज है क्या, कोई यूज नहीं है। क्यों स्पेस देना है, नहीं देना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्पेस लेगा जितना वहां पे रिक्वायर्ड होगा, ठीक। अब अगर हमें नंबर्स के साथ लिस्टिंग करनी है, किसके साथ करनी है, नंबर्स के साथ, तो क्या बनेगा जरा देखो, बिगिन इन्यूमरेट एंड इन्यूमरेट। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे टुडे इज द 7th डे, तो फिर एक नंबर के साथ आएगा। ये किसके साथ आएगा, एक नंबर के साथ, ये देखिए, ठीक है। लिस्टिंग हो रही है पर ये नंबर के साथ आ रहा है। जैसे हम दूसरा आइटम लिखेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत मतलब, ये सबसे अच्छी ब्यूटी है लेटेक की, कि ऑर्गेनाइज करने में ना, मतलब मतलब मैं जब से मैंने लैपटॉप यूज करना शुरू किया है, मुझे किसी पे भी टाइपिंग अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है, ये देखिए। सबसे अच्छी बात है, अगर मान लो मैं इस आइटम को यहाँ से उठाऊं, ठीक है, और इसको फर्स्ट नंबर पे कर दूं, तो अब मुझे उसकी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे उसकी नंबरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वेलकम यू ऑल को फर्स्ट कर लेगा और टुडे द सेकंड लेक्चर को सेकंड कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अच्छे से काम करता है फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम इन्वायरमेंट को यूज करके, है ना, डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का पावर हमने समझा, ठीक है, कैसे ये फॉर्मेटिंग को ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है। एक चीज याद रखना हम लोगों को, लेटेक्स की जो हर कमांड होती है ना उसका एक लॉजिक होता है, और मतलब वो स्पेसिफिकली जिन चीजों के लिए बनाई गई, अगर हम उसी के लिए यूज करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ, स्क्रीन पे एक क्विज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, एक सेंटर इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें डे 7 प्रैक्टिस लिखना है, एक इन्यूमरेट वाला इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें 3 फेवरेट मैथ्स के टॉपिक को लिस्ट करना है, फिर एक आइटमाइज वाला इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें आपको 3 लेटेक्स पैकेजेस का नाम लिखना है, उसको लिस्ट करना है, और फिर एक लाइन लिखना है जिसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड हो, कुछ इटालिक हो, और अपनी तरफ से मैं ऐड कर दूं कुछ उसमें अंडरलाइंस भी हो, ठीक। इसी के साथ हमारा वीक 7 का जो कंटेंट है यानी बेसिक है वो कंप्लीट होता है। कल से हम लोग शुरू करेंगे वीक 2, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और सिंबल्स, ठीक है, को टाइप करना सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेन जो हमारा लेटेक पढ़ने का जो एक तरीके से एक एप्लीकेशन कह सकते हैं वो है हमारा मैथमेटिकल टाइपिंग या फिर साइंटिफिक टाइपिंग। तो हम लोग नेक्स्ट यानी लेक्चर से यानी नेक्स्ट वीक में इसको सीखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।